दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थराइटिस के बारे में, जिसको आम भाषा में बोला जाता है गठिया रोग। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन हो गया है आज के टाइम में। पहले के टाइम में ये 50 साल से या 60 साल के उम्र के लोगों में देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम में ये 30 साल से लेके 40 साल 50 साल के लोगों में दिखना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो गए हैं, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे जो एक्सरसाइज वगैरह हैं, व्यायाम करने की या फिर जो कोई भी काम करने का जो तरीका है, हमारा सब कुछ बदल गया है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आ गया है कि हमारा जो बॉडी वर्क है, यानी बॉडी के पार्ट से हमारा जो वर्क है वो बहुत ही कम हो गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अर्थराइटिस यानी गठिया रोग क्या है, उसके कारण क्या है, क्यों होता है गठिया रोग, और उसके जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, या फिर गठिया रोग किन किन अंगों को प्रभावित करता है, या फिर किस उम्र में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्या गठिया रोग बच्चों में भी हो सकता है, या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो अर्थराइटिस है वो ज़्यादातर किन किन अंगों में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उसमें है जो बहुत ही कॉमन है वो हमारा नी जॉइंट यानी घुटने में हमें देखने को मिलता है। और दूसरा जो है हमें हैंड्स, जो हमारे हाथ हैं, हाथों की जो बोन होती है यानी कलाई की जो बोन होती है, उनमें भी देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है हमारे फुट यानी पैरों की हड्डियों में, या फिर जो एंकल जॉइंट होता है हमारा, उन हड्डियों में भी इसको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फोरआर्म की यानी कलाई से पहले जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है, वहाँ पे भी इस प्रकार के जो गठिया रोग है वो देखने को मिल सकता है। आपके कंधे में या फिर आपके गर्दन में, आपके जो जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, कमर के जो जॉइंट्स हैं, उनमें भी देखने को ये मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ अंग थे जिसमें आपको अर्थराइटिस प्रभावित कर सकता है। अब देखते हैं दोस्तों कि अर्थराइटिस होता क्या है। दोस्तों, बेसिकली जो अर्थराइटिस होता है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे दो बोन आकर मिलती हैं। जॉइंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दो बोन आके आपस में मिलती हो उसे बोला जाता है जॉइंट्स। और जो अर्थराइटिस होता है वो ज़्यादातर जॉइंट्स को ही प्रभावित करता है, यानी जोड़ को ही प्रभावित करता है। देखते हैं, तो इसमें यह है कि गठिया का शाब्दिक अर्थ है, जो अर्थराइटिस है उसको क्या बोला जाता है, गठिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जोड़ों की सूजन, जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। जो आपका ये नी जॉइंट्स है, मान लो कि आपका ये आपका यहाँ पे जॉइंट्स बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है व्यक्ति में। स्वेलिंग जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है यहाँ पे, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को दर्द होता है। जोड़ वे स्थान है जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, जैसे आपकी कोहनी या फिर घुटना। तो जैसे कि हमने बताया कि जॉइंट या जोड़ वो स्थान होता है जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती है, जैसे आपका घुटना या फिर आपके जो हाथ के जो एल्बो जॉइंट होते हैं उनको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गठिए के कई अलग अलग प्रकार होते हैं जिनके अलग अलग कारण और उपचार होते हैं। जो गठिया होता है वो दो तरीके का होता है, और उनके उपचार भी उसी तरीके से होते हैं जिस प्रकार का गठिया आपको हो। कुछ प्रकार की गठिया में अन्य अंग जैसे आपकी आंखें, हृदय या त्वचा भी प्रभावित हो सकती है। कुछ गठिया रोग ऐसे होते हैं जिसमें आपकी आंखें या फिर जो आपका हार्ट है, दिल है, या फिर आपकी जो स्किन है, त्वचा, वो भी प्रभावित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब देखते हैं हम इसके लक्षण क्या रहते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कि जो गठिया रोग होता है वो कैसे व्यक्ति को परेशान करता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि किसी को भी अगर कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं तो वो जाके अपना टेस्ट करवाए, और अर्ली स्टेज में अगर पता कर लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस में पहुंच जाता है तो उसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय नी रिप्लेसमेंट के। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके जानते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका लक्षण होता है दर्द यानी पेन। जो जॉइंट्स होते हैं, घुटने होते हैं, उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। जैसे घुटने हो गए, आपके कंधे हो गए, या फिर आपका एल्बो जॉइंट हो गया, जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनमें आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सूजन आ जाती है यानी स्वेलिंग आ जाती है, मोटे हो जाते हैं, जैसे आपके घुटने हैं या फिर
कंधे हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, सूजन बन जाती है, यानी स्वेलिंग बन जाती है। आप टच करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वहाँ पे किसी ने, मक्खी ने या फिर कुछ काट लिया, कि उसकी वजह से सूजन आ गई। उसकी वजह से आपके पूरे पैर में भी सूजन आ सकती है। ठीक है, तो ये अर्थराइटिस यानी गठिए का लक्षण देखने को मिल सकता है। तीसरा है लालपन, यानी वहाँ पे रेडनेस। जिस एरिया में अर्थराइटिस है, मान लो आपको हाथ का अर्थराइटिस है अगर जॉइंट्स में यहाँ पे, तो इसके आसपास जितना एरिया है वहाँ पे क्या हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी लाल दिखाई देना लग जाएगा, लाल हो जाएगा वहाँ पे। गति की सीमा में कमी। दोस्तों अर्थराइटिस का जो सबसे जो कॉमन जो है पेन के बाद में जो लक्षण है वो है दोस्तों लो मोशन एक्टिविटी, यानी जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें जो है मूवमेंट कम हो जाएगी। जैसे आप चल देंगे ना तो आपको पैर मोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आप पैर मोड़ नहीं पाएंगे। जो मोबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, यानी जो घर्षण की जो क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। जो मतलब चलने फिरने की जो आपकी क्षमता है वो कम हो जाएगी। अगर आप बैठ गए तो आपको उठने में तकलीफ़ होगी, या फिर चलने में तकलीफ़ होगी, दौड़ने में तकलीफ़ होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों आपका जो पैर की जो हड्डियां हैं उनमें जो गैप है, जो चिकनापन जो वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते। अब आगे इस वीडियो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आपको चलने में दर्द होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है। दोस्तों वैसे अगर पहले कारण से पहले हम देख लेते हैं कि जो अर्थराइटिस यानी गठिया होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है और रेमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियो का मतलब होता है दोस्तों बोन, यानी हड्डियाँ, हड्डियों का अर्थराइटिस अब इसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमारे सामने दो जॉइंट्स हैं। एक ये जॉइंट्स है दोस्तों, ये है नॉर्मल जॉइंट, यानी ये सामान्य जो हमारा घुटना होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो घुटना होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप इमेज से ही, अगर अनपढ़ व्यक्ति भी है वो भी इमेज से ही समझ जाएगा। दोस्तों ये जो होता है, ये आप ये वाली जो बीच के जो आप ब्लू ब्लू कलर में ये देख रहे हैं, ये दोस्तों कार्टिलेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड होता है, यानी एक लिक्विड होता है साइनोवियल। साइनोवियल, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि क्या करता है कि इन दो हड्डियों को आपस में जब मुड़ती हैं ये हड्डियाँ, तो यहाँ पे लिक्विड का काम, यानी स्लिपरी, चिकनापन का काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो आपके कार्टिलेज और जो आपका फ्लूइड होता है वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इन दो बोन्स के बीच में, ये वाली नीचे पैर की बोन है, ये ऊपर थाई की बोन है, इन दोनों बोन में आपका जो स्पेस है, ये जो बीच का गैप है दोनों हड्डियों के बीच में, कम हो गया है दोस्तों। अब अगर आप चलेंगे दोस्तों तो वो जो चिकनापन है वो कम हो गया है, और ये जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, जिससे आपको दर्द होगा और आपको चलने में भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इस नॉर्मल केस में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके दोनों हड्डियों में अच्छा खासा गैप है, और इसकी वजह से आप दोनों हड्डियाँ जब मुड़ती हैं तो एक दूसरे से नहीं टकराती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको यहाँ पे कोई भी तकलीफ़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर आप घुटने को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल कम हो गया है, और दोनों हड्डियाँ जब आप चलेंगे तो आपस में टकराना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस प्रकार से हो जाता है। अब देखते हैं क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजेनरेटिव जॉइंट disease in which tissue in the joint break down over time. It is most common type of arthritis and is more common in older people. दोस्तों ये जो कंडीशन होती है ना, वो ज़्यादातर जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, यानी 50-60 उम्र के जो लोग होते हैं उन उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो हमारे कार्टिलेज और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि ये धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अर्थराइटिस बनने के चांस हो जाते हैं। ये बढ़ती हुई उम्र के साथ होते हैं धीरे धीरे, यानी ये जो आपके फ्लूइड्स वगैरह, जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं या फिर जो कार्टिलेज वगैरह होते हैं, वो धीरे धीरे आपके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बढ़ती उम्र के साथ साथ में 60 या 70 साल की उम्र में ये जो कार्टिलेज वगैरह डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम आगे दूसरे वाला, ये क्या होता है, यानी रेमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी रेमेटॉइड गठिया में क्या होता है
कि इसमें जो आपके जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उसमें जो स्पेस होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है दोस्तों। अगर आप इसमें ये स्पेस देखेंगे, ये वाला जो स्पेस देखेंगे आप, ये बिल्कुल जीरो हो गया है दोस्तों। अगर इसका हम एक नॉर्मल एक्सरे आपको दिखाएं तो अगर इस वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो देखो आप दोनों नी के अंदर में कितना स्पेस है। यहाँ पे देखो दोनों नी के अंदर कितना स्पेस है, इसको हम नॉर्मल एक्सरे मानते हैं। और ये जो है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नी जॉइंट यानी घुटना है, जिसमें आप देखेंगे जो इसके बीच का जो स्पेस है दोस्तों, अगर दोनों में आप कंपेयर करेंगे दोनों इमेज में, तो स्पेस अगर आप देखेंगे, एक इस इमेज में स्पेस देखेंगे यानी गैप देखेंगे, और एक इस इमेज में गैप देखेंगे, दोनों में ही दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो गया है और दोनों बोन आपस में फ्यूज हो गई हैं दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में एक ही इसका ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, वो होता है नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने का बदलाव किया जाता है। दोनों घुटनों को आपको, ये जो दोनों घुटने हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे क्या होता है नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक जो टुकड़ा है बोन का वो यहाँ से कट कर दिया जाएगा नीचे वाली बोन में से, और थोड़ा सा टुकड़ा ऊपर वाली बोन से कट कर दिया जाएगा, और वहाँ पे जो है टाइटेनियम के कैप लगा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपके जॉइंट का जो स्पेस है वो बन जाए और आप आसानी से चलना फिरना स्टार्ट कर दे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिक ऑटोइम्यून डिजीज दैट मोस्टली अफेक्ट जॉइंट्स when the immune system which is normally helps protect the body from infection and disease attacks it on tissues. This disease cause pain, swelling, stiffness and loss of function and joint. दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑटो इम्यून फंक्शन होता है, यानी आपकी शारीरिक शक्ति होती है जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती है, अगर वो कम हो जाए और वो आपके जॉइंट्स के टिश्यूज़ पे ही हमला कर दे, उस वजह से जो आपको ये जो जॉइंट्स के जो कार्टिलेज होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस कंडीशन में आपको ये जो बीमारी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसका कारण बन जाता है कि ये लॉन्ग लास्टिक बीमारी है जो कि लंबे समय तक चलती है। इसके कारण क्या हो जाता है कि आपको दर्द होना स्टार्ट, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, स्टिफनेस मतलब जकड़न बन जाती है, या फिर लॉस ऑफ फंक्शन इन जॉइंट, मतलब जो जॉइंट का जो फंक्शन है, चलने फिरने की जो क्षमता है आपकी, वो ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला जो है नॉर्मल एक्सरे है, और ये जो है रेमेटॉइड अर्थराइटिस का यानी रेमेटॉइड गठिए का घुटना है, जिसमें कि दोनों बोन आपस में होके फ्यूज हो गई हैं दोस्तों। तो ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ था कि अर्थराइटिस किस प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि आप कैसे पता करें अगर आपके जॉइंट्स में पेन है या फिर कुछ और दिक्कत परेशानी है, तो आप कैसे पता करें कि हमें क्या टेस्ट करवाना चाहिए जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें जो अर्थराइटिस है वो है कि नहीं है। दोस्तों इसके लिए आप एक टेस्ट होता है, या तो पहले तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस से, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर एक रेडियोलॉजी डेक्सा स्कैन होता है, बोन डेंसिटी डेक्सा स्कैन, जिसको बोन डेंसिटी बोला जाता है। आप डेक्सा स्कैन करवा सकते हैं, उसमें आपकी बोन की डेंसिटी पता चल जाती है, और वो आपकी 2 स्टेज के बारे में आपको बता देगा। अगर आपको अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर उसमें है तो वो आपको दिख जाएगी, या फिर आप एक्सरे से भी पता कर सकते हैं कि आपको अर्थराइटिस है कि नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ बच्चों में जन्म से ही अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो दोस्तों वो होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो बड़ी उम्र के लोगों में होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस होता है दोस्तों वो छोटे बच्चे में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उनके बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई दिक्कत परेशानी हो गई है, उसकी वजह से उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, और जो बोन होती है उनकी वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा कई ये होता है कि 10 साल में भी बच्चा जो हाथों की जो जितनी ग्रोथ होनी चाहिए होती है वो नहीं हो पाती, या फिर जो कुछ कमी की वजह से, जैसे विटामिन की वजह से या फिर कुछ हड्डियों में दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से जैसे कई बार आप देखते हैं कि 4 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा अच्छे से अपने पैरों पे चल नहीं पाता है या अपने हाथों से खड़ा नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ अर्थराइटिस के बारे में जानकारी। अगर ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो गैस के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में हमने डाले हुए हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।